दोनों ही पार्टीज जो है ना वो कसूरवार हैं, कोई भी कम नहीं है, लेकिन एक थोड़ा ज़्यादा है, एक थोड़ा कम है। बात हो रही है मोमिना इकबाल और लीगी एमपीए साकिब खान के बारे में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं हमारा शो और मैं हूं सोनिया राव। हमने कल बात की मोमिना इकबाल के केस के हवाले से, आपके सामने सारी डिटेल्स मैंने रखी थी। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो आप सामने आ चुकी हैं, जो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दी थी। और अभी जो है ना गेम चल रही है क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स की। एनसीसीआईए में केस गया, एविडेंस जो है वो दिए गए। बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आप जानना चाहेंगे, यकीनन उसके हवाले से मैं बताऊं। देखिए, साकिब खान साहब जो हैं उन्होंने वीडियो भी बनाई और उसमें बताया कि मेरा तो बहुत टाइम से इनके साथ कोई राब्ता नहीं था, बट मैंने जो है ना रिकवरी करनी है। अब रिकवरी क्या करनी है? ये जो 2021 से इनका मामला शुरू हुआ उसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए। करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए गए? जैसे मैंने पहले भी कहा था, कोई बगैर वजह के तो किसी पे खर्चा नहीं करता है। इन दोनों का ताल्लुक था, बहुत गहरा ताल्लुक था। एक टाइम पर आके दे वांटेड टू गेट मैरिड। मोमिना इकबाल वांटेड टू सेटल डाउन, लेकिन चीज़ों ने यू टर्न ले लिया और सारा मामला बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। हुआ किस तरह से वो आपके सामने है। जो अब तक की चीज़ें नज़र आती हैं वो यही है कि मोमिना इकबाल को उनकी पहली शादी के हवाले से पता चल गया। अब ये भी कहा जा रहा है कि ही वॉज मैरिड ट्वाइस, लेकिन साकिब खान ने कहा है कि मेरी सिर्फ एक ही शादी हुई थी। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अंदर के क्या मामला हैं। हो सकता है उन्होंने छुप के कोई शादी की भी हो। तो खैर, शादी छुपाई हुई थी, शादी मोमिना को पता चल गई और फिर इनके रिश्ते में दरारें डल गई, बढ़ गई। तो अभी तक की हमारे पास यही डिटेल थी। कहा जा रहा था कि जी लेन देन इनका होता रहा है। तो ये जो रिलेशनशिप का फेज था, इसमें तकरीबन 10 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उसके अलावा एक 64 लाख की घड़ी मोमिना इकबाल को पसंद आ गई इनकी। ये लोग ट्रिप पे थे और वो मोमिना इकबाल ने रख ली कि मुझे पसंद है, और आज तक वापस नहीं की। एक फॉर्च्यूनर जिसकी कीमत जो है तकरीबन 2 करोड़ तक की होती है, 1.5 से 2 करोड़ तक की आती है, डिपेंडिंग कौन सा मॉडल है। अगर अपग्रेड होती है तो थोड़ी महंगी होती है, तकरीबन 2 करोड़ रुपए की है। तो वो गाड़ी जो है मोमिना इकबाल को बकौल उनकी की दी गई है, और ये एविडेंस जो है एनसीसीआईए में जमा करवा दिए गए। ये एविडेंस जो सामने आए हैं उसके वाले से बात हो रही है। लेकिन इस गाड़ी पे भी ये मसला बना हुआ है कि जी मोमिना इकबाल ने 20 लाख रुपए दिए थे, कैश पे पेमेंट हुई थी, इन्होंने 55 लाख रुपए उसके दिए थे। नाम जो है रजिस्टर्ड वो मोमिना इकबाल के उस पर है। तो ये चीज़ें जो है ना, इसका भी कोई मजीद आगे पता नहीं चला है, कोई सॉलिड एविडेंस मौजूद नहीं है, क्योंकि कैश पेमेंट पे जो है ये गाड़ी ली गई थी। अब ये तोहफा दी थी या मोमिना ने खरीदी थी तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसके हवाले से बात हो रही है। और वो जो फॉर्चूनर है वो कहा जा रहा है कि मोमिना इकबाल की जो वालिदा है वो उसको इस्तेमाल कर रही हैं, और एक और सिविक इन्होंने इनको लेके दी मोमिना इकबाल को। और उसके अलावा मुस्तकिल जो है ये मोमिना इकबाल के साथ बाहर ट्रैवल किया करते थे। इनकी बहन भी बाज़ औक़ात इनके साथ ट्रैवल किया करती थी। लेकिन मोमिना इकबाल और साकिब खान के बाहर जो है बड़ी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग होती थी। और अब मैं क्या कहूँ, हम औरत ज़ात को फेवर करते हैं, हम उसके हक में बात करते हैं, जहाँ वो गलत होती हैं वो भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना मोमिना इकबाल को लेके भी बड़ा मुझे अफसोस होता है कि आप एक ऐसे ताल्लुक़ में किसी के साथ हैं फॉर ईयर्स, और फिर आप उसे महंगे महंगे तोहफे ले रहे हैं और उसके साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, ज़िना कर रहे हैं। इन चीज़ों का अंजाम बहुत बुरा होता है। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, आपकी सिर्फ जो है ज़िल्लत का आपको सामना करना पड़ता है। और अब आप देख लें, लोग कह रहे हैं कि जी मोमिना इकबाल जो है औरत कार्ड खेल रही है। हमने देखा कि मोमिना इकबाल के फेवर में सबने बात की, हमने भी की, क्योंकि उस पॉइंट पे भी आती हूँ कि उसकी क्या वजह है। एक तो ये कि भाई वो उसने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, उसकी जान को ख़तरा था। उसके साथ कुछ बुरा भी किया जा सकता था। अगर ये बात पब्लिक नहीं होती तो हो सकता है कि कोई बड़ी बात हो चुकी होती। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि उसने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। लेकिन जो इनके बीच में ताल्लुकात थे और वो जिस तरह से ख़त्म हुए, और जो लेन देन वाला मामला सामने आ रहा है ना, उसके वाले से भी मैं बात करना चाहूँगी। जब मोमिना इकबाल की पिछले 2-3 रोज़ से एक वीडियो सर्कुलेट करी थी, जो उनका इंटरव्यू था, जिसमें वो कह रही थी अगर दूसरा कम ज़र्फ़ हो, और उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी से बहुत मोहब्बत की और अब आइंदा वो कभी मोहब्बत नहीं करेंगी, क्योंकि जो अगली पार्टी थी जिसके साथ उनका रिलेशनशिप था, और मोस्ट प्रोबेबली वो यही होंगे साकिब खान चद्दर साहब जो हैं। तो उनको धोखा मिला, उनका एतमाद टूटा। तो ये बात जो है वीडियो में हमने देख ली कि ये तो चीज़ वो एक्सेप्ट कर चुकी थी कि शी वॉज इन लव। अच्छा जी, अभी जो है ना ये जो लीगी एमपी हैं साकिब खान, इनके हवाले से एक और ये जो बात सामने आई है वो ये भी है। एक तरफ तो कह रहे हैं ना जी करोड़ों रुपए का लेन देन है, एक तरफ जो एनसीसीआईए में सबूत जमा करवाए हैं उसमें तो 70 से 80 लाख रुपए का मामला नजर आता है।
اور جو सबूत दिए गए हैं उसमें 70 से 80 लाख रुपए मेंशन अभी तक हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं इंसान कैश में पेमेंट कर देता है, और कभी आप खुद कोई चीज़ बाय करते हैं, कभी आप बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपके पास होती हैं, कभी नहीं होती, तो वो सारी चीज़ें तो देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अच्छा, अब जो है जितने जो पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे, जो चीज़ें मौजूद थी, वो तो उन्होंने सामने रख दी है। मोमिना इकबाल से कहा गया कि आप अपना फ़ोन जो है वो जमा करवा दें। मोमिना ने साफ मना कर दिया कि मैं इसको नहीं जमा करवाऊंगी। अब देखिए, फ़ोन सबकी एक प्राइवेट चीज़ होती है, लेकिन जब आप इस तरह का कोई बोल्ड स्टेप उठाते हैं और आप चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो, तो फिर उसमें, और स्पेशली जब एनसीसीआईए में आपका केस गया है और इतना बड़ा ये केस बन चुका है, तो फिर आपको एविडेंस तो देने पड़ते हैं। फ़ोन जो है वो पहली चीज़ होती है जिसको कब्जे में लिया जाता है और सारी डिटेल्स निकलवाई जाती हैं। वैसे तो कॉल लॉग और ये सब कुछ निकलवाना तो बिल्कुल कोई मसला नहीं, वो तो मिनटों में निकल आता है, लेकिन उसके अलावा फ़ोन के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। तो फ़ोन देने से तो मोमिना इकबाल ने साफ मना कर दिया, और दूसरी तरफ साकिब खान जो है उन्होंने कहा है कि मैं 2-3 रोज़ में आपको जमा करवा दूंगा। अच्छा, अब जब फ़ोन नहीं जमा होंगे ना, तो ये केस सारा बर्बाद हो जाएगा। फिर फ़ोन जमा होना किसी भी केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर इस केस की अहमियत ही नहीं रहेगी। और मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कल वीडियो में अपनी, कि भाई मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा लंबा चलेगा मामला, कि सेटल डाउन हो जाएगा, दोनों पार्टीज़ बैठेंगी और इन दोनों की सुलह करवा दी। सुलह तो नहीं करवाई जाएगी, लेकिन इनको कहा जाएगा भाई बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, बेइज्जती हो रही है, नाम खराब हो रहा है, तो अभी तुम लोग सब्र कर लो, हम आपको गारंटी देते हैं कि ये आदमी आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और जो भी रफा दफा हो जाएगा मामला है। लेकिन अभी जो है पैसों पे बात फंसी हुई है, और साकिब खान भी ये कह रहे हैं कि जी मेरे पैसे वापस करें, मेरे गिफ्ट्स वापस करें। अब मुझे ना याद आ गया, हम जब छोटे होते थे फ्रेंड्स आपस में, तो जब लड़ाई हो जाती थी ना, बच्चे जब होते थे 5th ग्रेड में, 6th ग्रेड में, तो हम कहते थे हमारे गिफ्ट वापस करो। और फिर हम देखते थे कि जो छोटी मोटी मोहब्बतें नहीं होती थी, चल रही होती थी लड़के लड़कियों के बीच में, आई एम टॉकिंग अबाउट 2000s, तो उसमें क्या होता था, जब भी ब्रेकअप हो जाता था ना, वो मासूमाना मोहब्बतें होती थी, कोई उस तरह की मोहब्बतें नहीं जो आजकल होती हैं, जो मोहब्बतें ही नहीं होती, बस लालच और पैसा और इसी का ताल्लुक होता है। तो यही होता था कि जी ब्रेकअप हो गया किसी का, तो पता चलता था यार उसने तो मुझसे सारे गिफ्ट्स मांग लिए हैं, वो तो कह रहा है मुझे ये दे दो, मेरा परफ्यूम वापस कर दो। तो छोटे छोटे तहाइफ होते थे, तो बच्चे ये हरकतें करते थे। तो भाई जब आप पैसा खर्च कर रहे थे, तो आप अय्याशी भी तो कर रहे थे, आप लोग बाहर घूम रहे थे, वो अपना वक्त भी तो दे रही थी आपको, अपनी एनर्जी भी तो वेस्ट कर रही थी ना। देखिए, अल्लाह माफ़ करे, इतना अजीब लगता है ऐसी बातें करना, लेकिन अगर देखा जाए तो एक इंसान, मैं कहती हूँ वक्त से ज़्यादा कीमती चीज़ दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती सेहत के बाद। सेहत चलेगी तो चलेगी, कबाड़ा निकल गया आपका, ठीक है, यू आर डन। You might have a lot of problems in your life, but once you have health issue, सारी प्रॉब्लम्स एक तरफ, एंड देन यू ओनली हैव वन प्रॉब्लम, दैट्स योर हेल्थ। लेकिन उसके अलावा जो है ना, आपका जो वक्त होता है वो बड़ी कीमती चीज़ होती है। आपने अपना वक्त अगर निकाल दिया, ज़ाया कर दिया, तो वो वापस नहीं आ सकता। तो आप दोनों रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे को आपने टाइम दिया, यू गाइज वर इन लव, आपको उसको बड़ी अच्छी लगती थी, जब तक उसको आपके बारे में नहीं पता था कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आप उस पर तहाइफ जो है वो निछावर करते रहे, पैसे खर्च करते रहे, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो पैसा कौन सा हलाल था, पैसा भी तो हराम का ही था। खैर, उसके वाले से हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो भी था, इन दोनों का मामला था, इनको इतनी बात बढ़ानी नहीं चाहिए थी। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में हमने बहुत ऐसे मर्द देखे हैं जो नो बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज ही 2 औरतें जो हैं मारी गई हैं ना करने की वजह से। और मैं क्योंकि अब क्राइम नहीं करती हूँ, इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी, और मैं जब कर रही थी तो मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी, और मुझे घर से इजाज़त नहीं है, अब मैं बिल्कुल क्राइम टच नहीं करती हूँ। लेकिन एवरी डे आई वेक अप एंड आई सी अ स्टोरी कि औरत को मार दिया गया बिकॉज उसने शादी से इनकार कर दिया, उसने दोस्ती से इनकार कर दिया। आज भी 2 खबरें मौजूद थी ऐसी। तो मैं यही सोच रही थी कि ना जो है ना, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते मर्द, पता नहीं क्या मसला है। वो कहते हैं कि बस हमने जो कह दिया ना, वो बात पत्थर पे लकीर है, और औरत ना नहीं कर सकती। आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज़ सो हार्ड फॉर अ मैन टू टेक नो। नो नो नहीं होना चाहिए बस। अच्छा, अब हम मज़ीद चीज़ें हैं उसके वाले से भी बात कर लेते हैं। भाई मोमिना इकबाल और जो भी इनका ताल्लुक था गलत था, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर होगी, गलत काम होगा, हराम काम होगा, तो फिर उसके नताइज ऐसे ही निकलते हैं, ऐसे ही निकलते हैं। शादी का अभी तक यही हो रहा है कि जी 1 जून को मोमिना इकबाल की हो जाएगी। बहुत बड़े दिल वाले लोग हैं, जो भी उनके हस्बैंड हैं होने वाले, उनके ससुराल वाले, इतनी सीरियस एलिगेशन, इतनी एक नेशनल लेवल पे आपकी बेइज्जती हो जाए, आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएँ, फिर भी कोई इसको एक्सेप्ट करो, तो वाकई बड़ी बात है, उनको इस बात की दाद देनी पड़ेगी। अच्छा, अब जो है एनसीसीआईए के पास अभी तक 70-80 लाख तक का ही रिकॉर्ड है जो उन्होंने उन पर खर्च किए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी मेरी गाड़ी
फॉर्च्यूनर, सिविक, मतलब गाड़ी की ही मालियत ये दोनों मिला के 3-3.5 करोड़ होगी। सिविक भी आपको पता है करोड़ रुपए से कम की नहीं है। अब फॉर्च्यूनर ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए की होती है। उसके अलावा जो है उन्होंने बहुत जो उनको वो पैसे देते रहे हैं बकौल उनके, वो कह रहे हैं कि जी मेरी वो चीज़ें और मेरी जो 64 लैक्स की घड़ी है जो उनको पसंद आई थी, उन्होंने रख ली थी, हथिया ली थी, तो वो भी मुझे वापस चाहिए। और मेरे ख्याल से यार आपने किसी को दे दिया, मामला ख़त्म हो गया, अब जान छुड़ाओ यार। आप एमपी हैं, नून लीगी हैं, आपके लिए क्या मसला है? 2, 4, 5, 6, 7, 10 करोड़ रुपए तो आपके लिए पैनीज की तरह है। तो छोड़ें, क्या फजूल की हरकत कर रहे हैं। अच्छा, मोमिना इकबाल ने एक मैसेज शेयर किया था कि क्योंकि आपको पता है कि ये जो साहब हैं साकिब खान, इनके गुर्दा स्कैंडल बड़ा मशहूर था, तो मोमिना ने एक स्टोरी शेयर की, इस पे लिखा कि मैंने मेहनत करके इज्जत कमाई है और गुर्दे बेच के नहीं। तो मोमिना इकबाल ने मेहनत तो की है, वो तब हमारे सामने आ चुकी है उनकी सारी मेहनत की, उन्होंने कितनी कितनी मेहनत की है। सो ये उनकी तरफ से मैसेज आया था। साकिब खान ने भी मैसेज अपना रिकॉर्ड करवाया और यही बात कही कि जी आई वॉन्ट माई थिंग्स बैक, और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। खैर अभी लुब्बे लुबाब ये है कि भाई पैसे जो है ना वो समझ नहीं आ रहा कि किसने किस पे कितने खर्च किए हैं। खर्च तो साकिब खान ने ही किए हैं, उसके एवज उनको टाइम दिया जा रहा था, और एनसीसीआई में ना फ़ोन जमा करवाए जा रहे हैं और बहुत सारे एविडेंस अभी मौजूद नहीं है। लेकिन साकिब खान के मियां अशफाक जो लॉयर है, उन्होंने कहा है कि अभी सारी दुनिया ये कह रही है कि जी मोमिना बहुत मासूम है, मजलूम है, मीडिया भी उनको बहुत मजलूम पोर्ट्रे कर रहा है, लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है और असल मजलूम जो है वो साकिब खान है। तो देखिए, एविडेंस जब सामने रखे जाएंगे और चीज़ें सामने आएंगी तभी पता चलेगा कि कौन मजलूम है, कौन मजलूम नहीं है। और ये जो भाई साहब हैं, रिस्पेक्टफुली साकिब खान साहब, इन्होंने पैसे क्यों खर्च किए, मेरा यही सवाल है। दोनों पार्टीज कसूरवार हैं। मोमिना साहिबा एक रिलेशनशिप में थी, वो भी ठीक नहीं है। किसी मर्द के साथ रिलेशनशिप में रहना, फॉरेन ट्रिप्स मारना, उससे महंगे महंगे गिफ्ट लेना। कोई भी इज्जतदार औरत किसी की घड़ी उठा के नहीं रख लेती, ना ही उससे फरमाइशें करती है, ना ही इतने करोड़ों रुपए के गिफ्ट्स लेती है। लेकिन बस होंगे देवर इन लव, और वो स्पेंडिंग की मोहब्बत में, और शायद उनको था कि ये शादी कर लेंगी। लेकिन मोमिना के सामने दूसरी पिक्चर आ गई कि वो दोबारा से जो है कि उनकी पहली शादी हुई थी। और फिर ये भी कहा जा रहा था कि साकिब खान की जो मिसेस थी वो मोमिना को फ़ोन कर रही थी, गालम गलोच कर रही थी, तंग कर रही थी, और ये सारी सिचुएशन के बाद इनका बेसिकली ब्रेकअप हुआ। एक दफ़ा अगर औरत ना कह दे तो उस ना को ना ही समझना चाहिए, उसके पीछे जिद नहीं बांधनी चाहिए। कोई भी रिश्ता दुनिया में ज़बरदस्ती नहीं रखा जाता। रिश्ते जो हैं वो दिल के होते हैं, मोहब्बत के होते हैं, प्यार के होते हैं। डंडे की ज़ोर पे कोई रिलेशनशिप नहीं होता, और जब डंडे का ज़ोर होता है तो फिर इसी तरह की चीज़ें होती हैं जो आपके सामने। आजकल का दौर ऐसा है, लड़कियों में भी कॉन्फिडेंस आ गया है, बोल्ड है। बहुत सारी लड़कियां अब अपने हक के लिए आवाज़ उठाने लग गई हैं। तो फिर इस लेवल पे आपकी बेइज्जती होती है और तमाशा बनता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं इंतज़ार करूंगी।